नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आपको याद होगा कि 9 अक्टूबर के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि महकमा खुराक में जैसे अब गंदम रिलीज़ होने के मामला आते हैं तो अफसरान के दरमियान अख्तियारात की जंग भी बढ़ गई है, सर्द हो गई। वो अख्तियारात की जंग क्या, सच्ची बात तो ये है कि अब फूड डिपार्टमेंट नहीं रहा, अब फुटबॉल बन गया है। इधर से सेक्रेटरी किक मारता है, उधर से डायरेक्टर किक मारता है, और इस सूरत हाल में वज़ीर खुराक जिसको रेफरी बनना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं, देखें कि कौन कितना गोल करता है। ये है सूरत हाल फूड डिपार्टमेंट की। और ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई है और वो क्या है, किस तरह की लिखा पढ़ी हो रही है 7 अक्टूबर से लेकर ये 15 अक्टूबर तक क्या हुआ है, इससे पहले क्या हुआ है, कौन कौन क्या करता रहा है। अब जब सूरत हाल ऐसी हो कि अफसरान के ऐसी आपस में ये जो जंग शुरू हुई है, इसमें आटे को कौन पूछेगा, आटे के रेट क्या हैं। हाँ, आटे के रेट जैसे ही गंदम की रिलीज़ हुई है तो वो भी आपको बताऊंगा कि जिस तरह पेट्रोल है वो 10-12 रुपये बढ़ गया, तो फिर 1-2 रुपये कम हो गया। अभी भी ऐसे ही तकरीबन 13 रुपये आटे के निर्ख जो है फी किलोग्राम एक्स मिल बढ़े, अब 3 रुपये कम भी हुए हैं मिल वालों ने किए, और वो देखते हैं कि कब तक है। और इसके अलावा जो असल बात जो मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये जो आटे के 2 रेट नहीं होने चाहिए, 1 रेट होने चाहिए। आम दुकान पे भी हो, भले 55 हो 60 हो, एक ही रेट जब तक नहीं होगा आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा और ये गंदम हड़प हो जाएगी। तो ये है आज की वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपको के व्लॉग में थोड़ी चीज़ बता दी थी कि क्योंकि उस वक्त चीज़ें मैच्योर हो रही थी कि मैंने कहा ये जब तक सारा किस्सा हो जाए तो फिर नाजरीन को उससे आगाह करें कि फूड डिपार्टमेंट फुटबॉल कैसे बन गया है। आप मुझसे मुत्तफ़िक होंगे कि हाँ फुटबॉल बन गया है। 7 अक्टूबर को एक लेटर जारी होता है सेक्रेटरी की जानिब से। लेटर क्या, एसओ वीट जारी के अब गंदम के जितने भी वीट के मामला होंगे वो एसओ वीट के ज़रिए तो चलेंगे, लेकिन उन्हें एस एडिशनल सेक्रेटरी और थ्रू डिप्टी सेक्रेटरी वो मामला चलेंगे। भाई ये लेटर जारी होता है तो एक अजीब सी बात लगती है कि अब एडिशनल सेक्रेटरी का क्या काम। एक तरफ सेक्रेटरी है, ठीक है, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं डिपार्टमेंट के, इसी तरह डायरेक्टर जो है वो ऑपरेशनल हेड हैं डिपार्टमेंट के। जब से मुझे याद है कि महकमा खुराक पहले और महकमा ज़राअत एक होता था, जब से महकमा खुराक अलग हुआ है तो एसओ वीट की ज़्यादातर जो हुआ रहा है या फील्ड के सारे मामला वो ऑपरेशनल हेड वो डायरेक्टर ही रहे हैं, डायरेक्टर ही उसको कंट्रोल करते हैं। ऐसी नौबत क्यों आती है कि ये 7 अक्टूबर का लेटर आ जाता है, फिर 7 अक्टूबर का एक और लेटर भी आता है, फिर 11 अक्टूबर को तो ऐसी चीज़ हो गई। और वो जो 7 अक्टूबर का वो था उसमें सिर्फ वो वीट के मामलात नहीं, प्रमोशन के मामलात और जितने भी मामलात होंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग सीनियरिटी, ये सब कुछ डायरेक्टर ख़त्म। यानी डायरेक्टर की कोई अहमियत नहीं, डायरेक्टर की पोस्ट है ही नहीं। फील्ड का जो ऑपरेशनल हेड है उसको ख़त्म अख्तियारात। अब ऐसी नौबत क्यों आती है। फिर 11 तारीख को क्या होता है, 11 तारीख को जाके एक और लेटर आता है, एक इंक्वायरी बनती है कि मुझे याद है कि डायरेक्टर ने एक इंक्वायरी दी थी, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर दादू थे उस वक्त, मंसूर मीरानी। वो इंक्वायरी क्या थी वो भी एक दिलचस्प किस्सा है, वो भी आपको बताता चलूँ कि एक फूड सुपरवाइज़र है ज़िला बेनज़ीराबाद का, मजीद कीरियो सेंटर का, बड़ी पहुँची हुई बात है। वो 20-22 साल से वहीं है और जो कुछ आए वो करते रहे। उसका कारनामा क्या था, कारनामा ये था कि गुज़श्ता सीज़न के दौरान जो गंदम आई जिसके जो रिलीज़ हुई, जिसके चालान उसको जो डीएफसी ऑफिस से मिले, वो फेक अपने जाली स्टैम्प, ये सुने तो सही, जाली स्टैम्प नेशनल बैंक के बना के डीएफसी ऑफिस में जाके दे दिए कि रकम जमा हो गई, गंदम की जमा ही नहीं हुई। फिर जाके वो जब मामला खुलता है, अब थोड़ा वो उसको नेब वाले भी देख रहे हैं, देखें कि क्या होता है, तो पता चलता है तो फिर वो कुछ करोड़ों रुपए का मामला बाद में जाके जब सीज़न मार्च में ऑफ हो गई, तकरीबन अप्रैल मई में जाके वो करोड़ों रुपए वहाँ जमा कराते हैं। अब इतना बड़ा स्कैंडल, और उनके ये भी मशहूर है कि वो वहाँ के जो एमएनए गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब उनके ख़ास बंदे हैं, और गुलाम मुस्तफ़ा शाह के लिए तो ये है कि शायद उनको पता नहीं होगा, अब किसी नहीं, गुलाम अली खास किले के मतलब। और वो इंक्वायरी जो होती है, अब वो इंक्वायरी क्या भी आपको बताता हूँ कि उसका क्या हुआ। तो इसी दौरान सेक्रेटरी खुराक एक ऑर्डर जारी कराते हैं कि वो जो इंक्वायरी हुई है वो अब इंक्वायरी करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर नसरुल्लाह चांडियो साहब। तो 11 तारीख को ही डायरेक्टर का जवाब आ जाता है कि ये इंक्वायरी तो 26 तारीख को हमने अगस्त को दी थी डीएफसी दादू को,
वो मुकम्मल कर चुके हैं, या तो आप इस इंक्वायरी की कापी भी लेटर में आवेज़ा होती है जिस तरह होता है, तो या तो आप इस इंक्वायरी से डिसएग्री हो, मुतफिक ना हो, तो नई इंक्वायरी कराएं, या आप ये इंक्वायरी इसका तो कुछ देखें, वो मामला वहीं। अब नसरुल्लाह चांडियो साहब को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया जाता, मुझे जो इत्तला है कि वो नसरुल्लाह चांडियो वहाँ बेनज़ीराबाद भी गए, लेकिन उनको कुछ वो मिला नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टर का ये लेटर, उसका ये लेटर, अब इसमें अफसरान जाएँ तो जाएँ कहाँ, और नसरुल्लाह चांडियो को वो इंक्वायरी क्यों मिलती है, उसका इंतखाब क्यों होता है। वो भी आपको एक किस्सा बता दूँ कि नसरुल्लाह चांडियो जब DFC बेनज़ीराबाद थे तो उन दिनों में यही गुलाम अली खासकली थे, इसकी शार्टेज होती है तकरीबन, तो मामला हो गया 7 लाख रुपए के, 7 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। 7 लाख का चेक नसरुल्लाह चांडियो को मिलता है। नसरुल्लाह चांडियो का दूसरे दिन जब तबादला हो जाता है तो वो चेक, जैसे मैं आपको एक पहले भी अब क्या बताऊं, कि वो चेक लेके चला जाता है और अपने मुलाजिम को भेजता है कि ये जाके कैश करा के ले आओ। तो वहाँ से फ़ोन आ जाता है गुलाम अली खासकली को कि ये आपका 7 लाख का चेक आया है, ये हम कैश करें या ना करें। उन्होंने कहा नहीं, ये तो ख़जाने में जाने थे पैसे, ये आप कैसे करें। तो वो मामला जो है थाने तक जाके पहुंचा। अब गुलाम अली खासकली और नसरुल्लाह चांडियो के ये मामला भी हैं, अब वो इंक्वायरी चलो, लेकिन खासकली की जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि नहीं, वो कल्प्रिट हैं, वो इसमें काफ़ी उसके मामलात हैं। ठीक, ये इंक्वायरी 13, फिर आके डायरेक्टर का लेटर आ गया। फिर 13 तारीख को फील्ड अफसरान को डायरेक्टर का एक और लेटर जाता है। अब अफसरान जाएँ तो जाएँ कहाँ। फिर 14 तारीख को फिर लिखा पड़ी होती है और एक लेटर आता है। वो लेटर मेरे पास, ये जो बातें बता रहा हूँ ये सारे लेटर मेरे पास, सारे वो मेरे पास पड़े हुए हैं। वो जब लेटर आता है तो उसमें तो ऐसी की जाती है डायरेक्टर की कि आप रूट्स रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपके खिलाफ जो है आप अख्तियारात से तजावुज़ात कर रहे हैं, ग्रेड 12 और उससे ऊपर ग्रेड के अफसरान के किसी भी मामले में आप मुदाखलत नहीं करेंगे आप। ये ठीक है, वो आ गया, लेकिन उसी दिन डायरेक्टर का भी जवाब आ जाता है कि मैं तो वो कर रहा हूँ जो प्रैक्टिस रही है, जो फूड डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के अख्तियारात रहे हैं, जो होता रहा है, मैं तो वो कह रहा हूँ, मैंने कोई अख्तियारात से तजावुज़ नहीं कर रहा। उसी दिन वही लेटर आता है, 14 तारीख की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अब जहाँ तक कि अख्तियारात से तजावुज़ करने की बात है तो हाँ, उसमें एक मामला और भी आया, और वो जो डायरेक्ट सेक्रेटरी जो लेटर जारी करता है उसमें ये बात शामिल है कि अभी तक जो तकरीबन 6 ऑर्डर डायरेक्टर ने किए हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के या दूसरे, वो नल एंड वाइड, वो ख़त्म, वो उनके डायरेक्टर के सारे वो जो पुराने जो नोटिफिकेशन वो ख़त्म कर देते हैं, आइंदा भी ये नहीं करेंगे, और वो तकरीबन 27 अगस्त से लेकर जितने भी उन्होंने ऑर्डर किए हैं वो भी ख़त्म। उसमें फिर जो है वो, जैसे हमने आपको बताया कि डायरेक्टर ने भी लेटर लिखा कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, जो चल रही है, जो डायरेक्टर के होते हैं, मैंने तो कोई अख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया। अब ये जो अफसरान की बात है कि देखा जाए कि हाँ 17 ग्रेड, वो खुद जो है सेक्रेटरी के अख्तियारात भी नहीं है, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर्स का प्रमोशन का मिनिस्टर के अप्रूवल के बगैर वो कैसे हो गया नोटिफिकेशन, वो भी तो हो गया था। और वैसे भी 12 की आप बात कर रहे हैं, 9 ग्रेड तक तो वैसे भी अगर आप किसी के खिलाफ हुए 9 ग्रेड के मुलाजिम किसी सुपरवाइज़र के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर भी तो आप डायरेक्टर को लिखेंगे, लेकिन वो सारे मामलात ख़त्म। वो अब यानी फिर डायरेक्टर के ओहदे की अहमियत क्या है। इस तरह फिर एक जो है 15 तारीख को और लेटर आता है, फिर अब वो भी ऐसी ही चीज़ है। फिर सब 18 तारीख को तो खैर वो एक लेटर और है कि तातीलात के दिनों में भी ये जो वीट रिलीज़ चल रही है वो खुले रहेंगे। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये फूड डिपार्टमेंट जो है फुटबॉल है कि नहीं। अब अफसरान कहाँ जाए, किसकी तरफ मुड़ के देखें, इधर देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ ये इसके लाबी में, उधर देखेंगे तो इसके लाबी में। अब वो तो फुटबॉल ही बन गए ना सब। और इसका नतीजा क्या निकलता है, नीचे वाले अफसरान भी वो भी इसी पे लगे हुए हैं। कराची रीजन में चले जाएं, वो एक जो किलर किस्म का जो अल्ताफ़ मक्सी वो सब कुछ कर रहा है। मकसूद गुमरो डिप्टी डायरेक्टर वो क्या है, वो उसको साथ लेके कैसे घूम रहा है। मतलब ये अंधेर नगरी मची हुई है जिससे जो डील करना है, असेसमेंट के अख्तियारात किसको हैं क्या हैं, ये ऐसी अंधेर नगरी मची हुई है कि अवाम को कोई फिक्र नहीं। और ये सब कुछ क्यों होता है, ज़ाहिर है ये मफादात की जंग है। ये क्यों हो रहा है, गुज़श्ता सीज़न के दौरान किस ने क्या क्या बटोरा। अब ये नई सीज़न जो है रिलीज़ की शुरू हुई है तो ये उसी के पीछे वही कहानियाँ हैं। आगे चल के अब आप देखेंगे कि अभी तो गंदम रिलीज़ होना शुरू होगी कल से, तो क्या होता है। और जैसे मैंने आटे की कहानी बताई, आटे की कहानी से पहले एक और बात बताऊँ कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 4 रीजन जो है कराची 6 में से तकरीबन 5 रीजन वो कैडर अफसरान के हवाले हैं। और सखर में भी एक नया अफसर आया है अब्दुल हफीज़ महसर, वो अब देखें कि वो क्या कर, वो भी इनके लिए मुतल्लिक़ ये सुना है कि वो भी अनोखा लाडला है
खेलने को मांगे चांद तारे, बच्चों की तबीयत ऐसी ही होती है। अब वो वहाँ क्या सक्खर रीजन में अपना रोल प्ले करते हैं, सक्खर और बेनज़ीराबाद में। आटे के मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है रेट जो है 22 अगस्त को 56 रुपये एक्स मिलते, जो 69 रुपये हो गए। अब ये वीट रिलीज़ हुई है, सरकारी गंदम का आसरा मिला है, तो 3 रुपये मिल वालों ने 2.5 नंबर आटे में कमी की है। अब 66 रुपये आ गया है, फिर भी 70 रुपये से कम तो आटा नहीं मिलेगा। और जो है मैदा फ़ाइन में भी तकरीबन 1 रुपये की कमी की है, वो भी तकरीबन 70 रुपये 50 पैसे एक्स मिल रेट वो भी। और चक्की, प्योर चक्की का आटा तो वैसे ही 80 रुपये से कम नहीं है। तो मतलब ये पेट्रोल वाली कहानी की तरह है आपको, और ये आर्जी है। ये मैं आपको बताऊं कि ये रेट यही चलेंगे, अवाम को इसी रेट पे जो आटा ख़रीदना पड़ेगा। ये जो 55 रुपये की कहानी इन्होंने शुरू की है, ये सारा फ्रॉड है। मैं कहता हूँ कि 55 रुपये नहीं, 62 रुपये करो, 63 रुपये करो, आटे का रेट है को, ताकि जो एक गली कोचों से जो भी आम दुकान है वहाँ भी एक ही रेट पे आवाम को आटा मिले। लेकिन क्यों करें? और ये जो मैंने आपको सारी कहानी बताई, इसमें वज़ीर खुराक कहाँ है? वज़ीर खुराक के मुतालिक तो ये तक जो है सुनने में आ रहा है कि वो तो इससे खुश है। ये डायरेक्टर और सेक्रेटरी आपस में लड़ेंगे, वो उसके किस्से उसको बताएगा, वो उसके किस्से इसको बताएगा। सेक्रेटरी भी उसके बहुत करीब रहे हैं। 3 मरतबा जो है अभी जो सेक्रेटरी खुराक है अब्दुल हलीम शेख साहब 3 मरतबा एक्साइज के सेक्रेटरी रह चुके हैं। और मुकेश कुमार चावला वज़ीर खुराक, उनके साथ उसके दरीना ताल्लुकात हैं। अब डायरेक्टर फूड वो अपनी तबीयत वाले अफसर हैं। तो ये दोनों अगर लड़ते हैं तो भला तो मिनिस्टर का ही होगा, वरना उसको कोई रेफरी का किरदार अदा करके इनको, या तो हो सकता है कि अब वो उधर से किक मार रहा है, वो इधर से किक मार रहा है, हो सकता है कि मिनिस्टर जो है दोनों को किक मार दे, या तो इसी इंतज़ार में है। तो ये सारी कहानी अब अवाम आटा ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, किसको क्या मिलता है। और भी कई कहानियाँ हैं, मैं क्या बताऊँ। ये है कि एक नोटिफिकेशन आपको अगर दिखाऊँ तो आपको अफसोस होगा। अब हो सकता है कि ये भी मेरे पास कहीं कहीं इतला पहुँची कि सेक्रेटरी इस हद तक भी जा सकता है कि चीफ़ सेक्रेटरी को रिपोर्ट कर सकता है डायरेक्टर के ख़िलाफ़ कि वो रूल्स रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अख्तियारात से तजावज़ात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक बात है, अगर वैसे देखी जाए कि एक उन्होंने ऑर्डर किया 16 ग्रेड के मुलाजिम है तारक अबड़ो साहब, वो लाड़काना रीजन का बंदा, उसको सेक्रेटरी ने हटाया था, उन्हें डायरेक्टोरेट में ले आया, सेक्रेटरी ने हटाया है, वो भी उसमें नल एंड वाइड हो गया है ऑर्डर। लेकिन ये मामलात है कि जब ये कहानी डायरेक्टर और सेक्रेटरी है तो फिर वो फेयर एंड फाउल कुछ भी नहीं चलता। वो जिस तरह मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, अब ये चल रहा है। बाकी रहा आटा आटा आटा, आवाम जो है, आवाम को क्या मिलना है, जो वो आवाम वो कहानी भूल जाए। तो ये आपको कहानी अजीब लग रही होगी। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।